वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर वैद्यसर राजा। हमारी क्लास 9 की नेक्स्ट वीडियो इसमें चैप्टर 15 यानी प्रोबेबिलिटी करेंगे। और प्रोबेबिलिटी की स्टार्टिंग तुम लोगों ने 8th क्लास में थोड़ी बहुत किया है। वहां जो तुम चांस के बारे में पढ़ा करते थे, यानी प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हम जब फ्यूचर के कुछ स्टेटमेंट यूज करते हैं जिसमें हम मे बी, प्रोबेबली, चांस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां एक अनसर्टेनिटी डेवलप होती है। जैसे कल बारिश होगी, वो क्लास में फर्स्ट आएगा। तो यहाँ जो हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं इनमें हम मे बी या प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज करेंगे, और इन वर्ड्स के आने से वो चीज होगी या नहीं होगी, यानी एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और जब हम उस अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे तो हम हेल्प लेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी दो तरीके की होती है। नंबर एक, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसके बारे में अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th में। और दूसरी जो प्रोबेबिलिटी होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 10th में, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमें पढ़ना है क्लास 10th में, और एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है क्लास 9th में। दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है। यहां हमारे पास हर बार एक एक्सपेरिमेंट होगा, वैसे परफॉर्म तो हमें नहीं करना है, वो ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। लेकिन जब एक एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करेंगे तो एक ट्रायल वो कहलाएगा। हम जितनी बार भी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने ट्रायल्स हमारे पास आ जाएंगे। उनमें से हमें जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके फेवर में जितने ट्रायल होते हैं, अगर हम उनको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स से, तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। प्रोबेबिलिटी को निकालने का जो हमारे पास आंसर को देने का तरीका है वो 3 तरीके से हम दे सकते हैं। परसेंट में भी दे सकते हैं, फ्रैक्शन में भी दे सकते हैं, डेसिमल्स में भी दे सकते हैं। तो जो फॉर्मूला रहेगा हमारा किसी भी इवेंट ई को निकालने की प्रोबेबिलिटी का, वो रहेगा नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event E happened, जितने ट्रायल्स में वो इवेंट ई हुई, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इस एक सिंपल फॉर्मूले से तुम वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां कुछ बातें तुम्हें और ध्यान रखनी है। जैसे एक बात तो मैंने तुम्हें बता दी कि प्रोबेबिलिटी को तुम परसेंट में भी निकाल सकते हो, डेसिमल्स में भी निकाल सकते हो। कोई आंसर आ सकता है तुम्हारे डेसिमल में, जैसे परसेंट में तुम्हारा आंसर 10% भी आ सकता है, डेसिमल में 0.1 भी आ सकता है, और फ्रैक्शन में तुम 1/10 भी आ सकता है। यानी कुछ भी आंसर तुम्हारा आ सकता है, परसेंट, डेसिमल या फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में तुम अगर आंसर दे रहे हो फ्रैक्शन में, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम उसको डेसिमल में शो कर दो या उसको परसेंट में, क्योंकि तुम्हें पता होगा 1 = 100%। इस कॉन्सेप्ट से तुम किसी भी चीज को परसेंट में शो कर सकते हो। यहां कुछ बातें तुम्हें और भी ध्यान रखनी है। जैसे अगर कोई इवेंट है ई और उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी का आंसर हमारा 0 आ सकता है, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे अगर हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर एक रेड कलर की बॉल्स है, और हम उसमें से एक बॉल सेलेक्ट करें और वो ब्लैक कलर की होगी, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी 0। तो इसका मतलब इम्पॉसिबल इवेंट अगर प्रोबेबिलिटी 0 होती है। लेकिन 0 से बड़ी भी आ सकती है, लेकिन हमेशा या तो 1 आएगी या 1 से छोटी। 1 कब आएगी? श्योर इवेंट कहलाती है 1। वो तब आएगी जैसे अगर हमारे पास बॉक्स है और उसके अंदर रेड बॉल्स है और एक बॉल में निकालूं तो रेड की प्रोबेबिलिटी 100% होगी, तो वो श्योर इवेंट कहलाएगी। तो आंसर जो आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का, कभी माइनस में नहीं आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा, और 1 से ग्रेटर नहीं आएगा, 1 से बड़ा नहीं आएगा। इसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी होती हैं कि किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। जैसे एक बच्चे के पास होने के जो प्रोबेबिलिटी है, मान लो वो 40% है, तो इसका मतलब उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी 60%, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 40 + 60 = 100%। एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में कुछ
इवेंट्स पॉसिबल है, एक से ज़्यादा, 2 4 6, तो उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, यानी सम ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, वो जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। कितनी इवेंट पॉसिबल है, अगर उन सबकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको ऐड करेंगे आंसर को, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी है, जिसके कुछ क्वेश्चंस में तुम्हें करा चुका था चैप्टर 14 के साथ। अब इसके बचे हुए क्वेश्चंस में तुम्हें आज कराऊंगा चैप्टर 15 के लिए। ये एग्जाम्पलर में ये मिक्स करके दिए हुए, और इसकी पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां से तुम क्वेश्चंस ले सकते हो। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया, एक सर्वे दिया है। इस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में हमें एक सर्वे मिलेगा और एक एक्सपेरिमेंट मिलेगा, उसके जो हमारे आउटकम्स हैं वो सारे हमें मिलेंगे। उनके बेस पे हमें फिर आंसर देना है, यानी हमारे पास एक फिक्स मैटर है, उसी फिक्स मैटर के बेस पे हमें प्रोबेबिलिटी को सोचना है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। इसलिए ये लिमिटेड होती है, बाद में हम 10th क्लास में थ्योरेटिकल पे जाएंगे, तब हम अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल इसमें एक सर्वे किया है, यानी टोटल ट्रायल्स हमारे पास है 642 पीपल के ऊपर ये सर्वे किया है। उसमें से देखा है कि 514 लोगों के पास एक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, यानी 514 लोग हाई स्कूल पास हैं। हमें एक पर्सन उसमें से सेलेक्ट करना है रैंडम, और प्रोबेबिलिटी बतानी है हैज ए हाई स्कूल सर्टिफिकेट की। यानी टोटल जो लोग हैं हमारे पास, यानी टोटल जो ट्रायल्स है, टोटल ट्रायल्स वो तो हो गए हमारे पास 642 लोगों पे सर्वे किया है। इनमें से कितने लोगों के पास, यानी नंबर ऑफ पीपल हैव ए 10th हाई स्कूल का, मतलब यूपी बोर्ड में 10th चलता है, सर्टिफिकेट। कितने लोगों के पास 10th का सर्टिफिकेट है, तो कितने लोगों के पास है, ये है 514 लोगों के पास। इतने लोगों के पास वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है। अब कितने लोगों के पास नहीं है, यानी नंबर ऑफ पीपल हैव नॉट 10th सर्टिफिकेट, तो उसको टोटल में से माइनस कर लो। तो 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 3 बचे, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ 6 में से 5 गया 1। 128 लोगों के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है एक आदमी की जिसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा, है वाले की निकालनी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ना वाले की निकालनी है तो ये यूज करेंगे, और है वाले की निकालनी है तो फिर तो डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ए पर्सन हैज ए 10th सर्टिफिकेट, जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कितने लोगों के पास था, 514, और टोटल कितने थे, 642। अब तुम इसको थोड़ा सा लोएस्ट टर्म में लिया, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो लोएस्ट टर्म में देना पड़ेगा। तो 2 से अगर कट करोगे तो 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 बन जाए। अब इसको और थोड़ा सा तुम छोटा कर सकते हो, तो वो भी तुम्हें देखना पड़ेगा डिवाइड करके, या हो रहा नहीं हो रहा। जैसे 2 से तो हो नहीं रहा, 3 से 7 और 7 14, और 14 में 4 + 1 5 नहीं हो रहा 3 से। और किसी चीज से भी अगर तुम डिवाइड करके देखोगे तो देखना पड़ेगा। ये 7 से 7 3 जा 21, 4 47 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से 22 नहीं हो रहा, 13 से ये हो गया 9। फिलहाल इसको डिवाइड करके तुम्हें, या फिर पूरा डिवाइड कर लो, 321 से 257। तो देखो इससे छोटा है तो ये हो तो सकता नहीं है, ये डिजिट बड़ी है छोटी है, तो डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ा लो। अब देखो इससे कि ये इससे करके हो जाए, तो ये 3 है और ये 25 है, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 8 से ट्राई करके देख लो, तो 8 बन जा 8, 321, 8 बन जा 8, और 8 2 जा 16, 1 8 से 24, 25 6 8, लगभग आसपास आ गया, यानी 0.8 के आसपास तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2568 आ रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 0.8 के बाद कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है इसमें, तो उसकी लेकिन कोई अब हमारा ऑप्शन है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8।
तो तुम्हारा आंसर लगभग 0.8 आ जाएगा। तो कई बार से ऐसा भी हो सकता है कि अब ये लोएस्ट टर्म में आगे कट तो होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम उसे डेसिमल से डिवाइड करके वो चेक कर सकते हो। तो तुम्हारा आंसर हो गया 0.8। तो यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन है, एनसीईआरटी में डेसिमल में भी आंसर दिए हुए हैं और 10th क्लास में हम देखेंगे तो फ्रैक्शन में भी आंसर दिए हुए हैं। तो वो तुम्हारे टीचर पे भी डिपेंड करेगा, टीचर जिस फॉर्म में आंसर चाहेंगे उसी फॉर्म में तुम्हें आंसर देना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो ये जो हमारा 26 क्वेश्चन है, इसमें फिर एक सर्वे दिया है, टोटल है 364 चिल्ड्रन, यानी तुमने जो बात करी है वो 364 बच्चों से बात की है, तो इसका मतलब टोटल ट्रायल तुम्हारे 364, टोटल ट्रायल तुम्हारे हो गए 364। अब इट वाज फाउंड दैट 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, यानी उनमें से 91 लोग पसंद करते हैं खाना पोटैटो चिप्स, यानी 91 लाइक्ड। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक्ड, कितने लोग लाइक करते हैं? 91। तो कितने लोग डिसलाइक करते हैं? तो या ये हमें प्रॉपर्टी निकालनी है। ए चाइल्ड इज सेलेक्टेड दैट ही और शी डज नॉट लाइक, कितने लोग लाइक नहीं करते हैं? तो डज नॉट लाइक कितने लोग नहीं करेंगे? तो 364 माइनस 91, इतने लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो कितने लोग नहीं कर रहे? 4 में से बन गया 3, 6 में से 9 नहीं जा सकता, 16 में से 9 गया तो 7, और ये 2 एज इट जाएगा। 273 लोग बच्चे लाइक नहीं कर रहे हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमें इसी की निकालनी है, डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक। तो डज नॉट लाइक में कितने हो गए? 273, और टोटल कितने थे? 364। अब इसमें थोड़ा सा तुम देख सकते हो कि अगर ये होगा तो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब तुम डिवाइड करके देख के, मेरे ख्याल से तो डिवाइड ही करके देख लो सीधा, क्योंकि ऐसे काटा पीटी में तो बहुत टाइम लगेगा। सीधा डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो जो डेसिमल लगाओ और 0 बढ़ा लो। अब डिवाइड करके देखो, 3 4 जा 3 6 जा 24, नहीं 3 6 जा 18, और 3 6 जा 18 छोटा रहेगा, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24.8 भी ट्राई कर सकते हैं हम। 3 6 4 8, तो 8 4 जा 32, 2 3, और 8 6 जा 48, और 3 51, और 8 3 जा 24, और 5 29 ज्यादा हो जाएगा, 7 से जाएगा, ये 8 से ज्यादा हो रहा है। तो 7 4 जा 28, और 7 6 जा 42, और 2 44, 4 7 6 जा 21, और 4 25। माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए 2, या 2 रह गया 12, 8, और यहाँ रह गया 6 1, 182। अब एक 0 और लगा लो, और 3 6 जा 18, लेकिन ज्यादा हो जाएगा, 3 6 जा 18, ये तो 6 भी है ना, तो 3 5 जा, तो 5 4 जा 20 का 2, 5 6 जा 30, और 2 32, 3 5 3 जा 15, और 3 18, पूरा पूरा हो गया। ये बढ़िया आंसर है। तो ये फुल आंसर आ गया 0.75। तो हमारा एक ऑप्शन होगा सी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, 0.75। अब इसके बाद में ऐसे ही हमारे पास और भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि तुम्हारे को इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी को निकालना है। अभी हमारे पास फिर भी ऐसा और भी क्वेश्चन है, इसमें कुछ अभी और भी है जहां थोड़ा सा मैटर चेंज है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें एक टेबल दी है, और टेबल में ये एक सर्वे है, जो टोटल कितने लोगों पे किया है वो तो हमें नहीं पता चल रहा, तो हमें टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल ट्रायल्स जो इसमें बैठेंगे, उसके लिए तुम्हें इस टेबल में जो सर्वे दिया है वो कुछ ब्लड ग्रुप देखा है, बात कही है, तो ए बी और बी और ओ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 लोगों का तो ए ग्रुप है, और 13 और 12 और 5,
तो टोटल लोगों से जिनसे बात की यानी कि 3 और 5 8 और 2 10 1 और 3 और 1 4 40 लोगों पे सर्वे किया है, तो टोटल ट्रायल तो 40 हो गए। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी बतानी है हैज ए ब्लड ग्रुप बी की, प्रोबेबिलिटी बतानी है बी ब्लड ग्रुप की। तो भैया बी वाले कितने बच्चे थे 12, तो 12/40 डिवाइड करोगे 4 से तो 3, 4 से 10, तो यानी 0.3 आंसर आएगा। तो वैसे 3/10 ही आंसर रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका आंसर है 0.3। अब इसी तरीके से 28वां क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया है, यानी टोटल ट्रायल्स इसमें क्वेश्चन में रहेंगे 1000, टोटल टाइम्स 1000 है, और उनमें से नंबर ऑफ हेड्स जो आए वो दो हेड जो आए 200 टाइम्स आए, ठीक है, और 1 हेड जो आया 550 टाइम्स, और 0 हेड जो आया वो 250 टाइम, तो टोटल ये बैठेगा 1000। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है एट मोस्ट 1 हेड की। यहां पे मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, ये 10th क्लास तक तुम्हारा काम करेगा। एट मोस्ट और एट लीस्ट ये तुम्हें पता होना चाहिए। एट मोस्ट 1 हेड यानी कि एट मोस्ट या एट लीस्ट दो वर्ड हमारे पास चलते हैं, एट मोस्ट और एट लीस्ट। इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, मैं हिंदी में बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा, और एटलीस्ट का मतलब था कम से कम, बस इतना अपने दिमाग में रखो कि यानी कि एट मोस्ट का मतलब है कि हम एक से ज्यादा हेड को नहीं ले सकते, यानी हमें एक से कम हेड पे ही रहना है। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, यानी एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकते, तो इसका मतलब एक से ज्यादा हेड वाला ऑप्शन हमें छोड़ना पड़ेगा। तो टोटल 1000 में से हमें 2 हेड वाला ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा, यानी आंसर आएगा इसका 1000, क्योंकि एक से ज्यादा हेड केवल 2 हेड का ऑप्शन है, तो 200 इसमें से हटा दो अपॉन 1000, तो आंसर आएगा 800/1000। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 4 2 जा 8, और 4 से नहीं कट रहा, 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 4/5, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी। तो तुम्हारे सामने बात आई होगी, अगर ये होता एटलीस्ट 1 हेड तो इसमें फिर हम 1 और 1 से ज्यादा वाले लेते, लेकिन अगर हमारे पास एटमोस्ट आता है तो हमेशा ध्यान रखो जो लिमिट होती है उससे ज्यादा वाला टोटल में से हटा दो, क्योंकि काउंट करने में तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो एटमोस्ट का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो तुम्हारे पास टोटल है उसमें से जो उससे ज्यादा लिमिट से ज्यादा वाला ऑप्शन है उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पे लिमिट से ज्यादा वाला, क्योंकि 1 की लिमिट दी हुई है, तो 1 से ज्यादा लिमिट वाला 2 है, तो 2 वाला ऑप्शन माइनस कर दो। एटलीस्ट होता तो उसमें हम क्या करते, वो कम से कम होता है, यानी एटलीस्ट 1 होता तो हम 1 और 1 से ज्यादा वाला काउंट कर लेते, वो आसान होता है। लेकिन एटमोस्ट में हमेशा ध्यान रखो टोटल में से उससे ज्यादा लिमिट वाला माइनस कर लो। अब इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 4/5। अब इसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं, वो भी तुम इसी तरीके से कर सकते हो आसानी से। इसमें एक 80 बल्ब का एक सर्वे है, कोई 80 बल्ब 80 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट, एक लॉट है 80 बल्ब्स की, टोटल ट्रायल्स जो रहेंगे वो 80 बल्ब रहेंगे, यानी हम 80 बल्ब से काम करेंगे। अब वो एक लॉट उन्होंने फ्रॉम ए लॉट में से एक लॉट में से 80 बल्ब को सेलेक्ट किया है, और उनके लाइफ टाइम जो है वो रिकॉर्ड किए, एक उन्होंने सर्वे किया उसमें उनके लाइफ टाइम रिकॉर्ड किए। बल्ब को अगर हम जलाते हैं, एक फिक्स टाइम जलाया 10 घंटे 5 घंटे, तो कितने घंटे तक जल सकता है, 10 घंटे रोज जलाया या लगातार जला के देखा। तो उन्होंने चेक किया कि कुछ उनमें से 10 बल्ब ऐसे थे जो 300 घंटे जल सकते थे, उनका लाइफ टाइम 300 घंटे का था। 12 बल्ब का 500 घंटे, 23 बल्ब्स का 700 आवर्स, 25 बल्ब्स का 900 आवर्स, और 10 बल्ब ऐसे थे जिनका लाइफ टाइम था 1100 आवर्स। अब हमें एक बल्ब उसमें से सेलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी देखनी है जिसका लाइफ टाइम होगा 1150, यानी कि 1150 घंटे। तो 1100 घंटे तो मैक्सिमम था,
1150 तो था ही नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि लाइफ जो होगी बल्ब की, बल्ब्स लाइफ जो होगी वो होगी 1150 आवर्स। तो वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैक्सिमम जो लाइफ टाइम उसमें दिया है वो 1100 घंटे का दिया है, तो 1150 घंटे का तो हो ही नहीं सकता। तो 0 अपॉन टोटल बल्ब थे 90, 80। तो आंसर आया 0, यानी इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका आंसर हो गया सी करेक्ट। इसके बाद इसी के बेस पे क्वेश्चन इसमें और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30। इसको जरा ध्यान से देखो, वो भी इसी टेबल के बेस पे। उसमें हमें दिया है कि इसी क्वेश्चन की टेबल में से अगर हम एक बल्ब निकालते हैं और उसका हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी, उसकी लाइफ जो होगी, लाइफ लेस देन 900 आवर्स, 900 घंटे से कम की लाइफ। तो 900 घंटा इसमें काउंट नहीं होंगे, इसमें 300 घंटे वाला काउंट होगा, जिसकी लाइफ 300 घंटे की है। 500 वाला भी होगा, 700 वाला भी होगा, लेकिन 900 वाला नहीं होगा और 900 से ज्यादा वाला भी नहीं होगा। यानी लेस देन 900 का मतलब है 900 जो घंटे की लाइफ है जिन बल्ब्स की, उनसे कम वाले। तो इसमें 300 वाला आ जाएगा, 500 वाला आ जाएगा, 700 वाला आ जाएगा, और अपॉन में टोटल बल्ब है 80। इनको ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 4। अब इसको थोड़ा सा 5 से काट सकते हैं, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, बचे 3 16। अब ये वैसे तो कटते नहीं है टेबल से, तो यही आंसर है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी तुम्हारी समझ में आ गई होगी और इसको तुम आसानी से कर सकते हो। और अब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जो दूंगा, अब क्योंकि हमारे चैप्टर वाइज कंप्लीट हो चुका है, अब मैं सेकंड टर्म पे फोकस करूंगा उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, आर डी शर्मा या आर सरवाल की बुक से, वो वीडियोस मैं तुम्हें दूंगा।